स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान में। आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास। खबरों की शुरुआत करते हैं। 75 साल के जश्न की तैयारी हो रही है। आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जाना है। आजादी के अमृत महोत्सव का आगाज हो चुका है। दांडी मार्च के 91 साल पूरे होने पर भी कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। 75वें हफ्ते तक मनाया जाएगा देशव्यापी जश्न। साबरमती आश्रम में बापू को नमन किया गया है। अगले साल 15 अगस्त को आजादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं। इस मौके को यादगार बनाने के लिए देश में अभी से आजादी का अमृत महोत्सव शुरू हो रहा है। दांडी मार्च इसी महोत्सव का एक हिस्सा है। पीएम मोदी साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके बाद पीएम दांडी पुल से प्रतीकात्मक दांडी यात्रा पर निकलेंगे। इस यात्रा में केंद्र और राज्य के कई मंत्री भी शामिल होंगे। और लोकतंत्र के 75 साल 2022 में भारत अपनी आजादी के 75 साल पूरे करेगा। आइए इस महापर्व की तैयारी में जुट जाते हैं। आइए बनाते हैं आत्मनिर्भर भारत। आइए मनाते हैं भारत की आजादी का अमृत महोत्सव। भारत की आजादी का अमृत महोत्सव। देवी सज्जनों, इस कार्यक्रम का आयोजन 15 अगस्त 2022 से 75 सप्ताह पूर्व यानी आज किया गया है। यह बात तो विशेष है ही, साथ ही इस तारीख यानी 12 मार्च का विशेष ऐतिहासिक महत्व भी है, वो हम सब जानते हैं, क्योंकि 91 वर्ष पूर्व इसी दिन नमक सत्याग्रह का आयोजन हुआ था। बापू के नेतृत्व में सत्याग्रह की राह पर चलते हुए हजारों देशवासियों ने दांडी की यात्रा में हिस्सा लेकर नमक के काले कानून के प्रति अपना विरोध प्रकट किया था। उसी दांडी यात्रा की स्मृतियों से प्रेरणा लेकर एक दांडी गीत यात्रा को समर्पित यह गीत तैयार किया गया है, उसकी रचना की गई है। आइए हम सब इस प्रेरक गीत को न सिर्फ सुने बल्कि उसे आत्मसात करें, उसे अपने जीवन में धारण करें। प्रस्तुत है दांडी यात्रा गीत। खुद पे हम रखते हैं दम, साथ अगर है तो काफी है हम। निर्भर है खुद पे हम रखते हैं दम, छोड़ेंगे ना बापू कभी तेरा रास्ता। इस मिट्टी से ही पैदा हुए, इस मिट्टी में दे देंगे जान।
That was Dandi Yatra Geet. Cultural heritage is an expression of the ways of living developed by a community and passed on from generation to generation, including customs, practices, places, objects, artistic expressions and values. Since ages, Indian history and vivid culture has been mesmerizing everyone. The cultural heritage has attracted visitors from all across the globe. Today, on this important occasion, we will witness the beautiful and rich cultural heritage by our country's best artists. देवी सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री महोदय के एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करते हुए आज यहां हमारे सांस्कृतिक मंच कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के विभिन्न सांस्कृतिक रंगों से गुंजायमान होने जा रहा है। कश्मीर के एक बहुत ही प्रसिद्ध रचनाकार कवि हुए हैं दीनानाथ नादिम साहब। उनकी एक रचना है सोनवतन, यानी हमारी मातृभूमि। हरवंश राय बच्चन जी ने इसका हिंदी में भी अनुवाद किया है और हिंदी में अनुवाद की कुछ पंक्तियां इस तरह से हैं कि वतन हमारा एक विहसता फूल है, एक नया आदर्श हमारे पास है, हमने पाया भारत का प्यार है, मिली वितस्ता से गंगा की धार है, वतन हमारा एक विहसता फूल है। इसी सोनवतन गीत को लेकर खबरों में बात करते हैं राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र की। प्रश्नकाल के साथ जो सदन की कार्रवाई है वो शुरू हो गई है। सदन में आज 46 सवाल रखे जाएंगे। ऊर्जा, स्वायत्त शासन, राजस्व, शिक्षा, उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित जो सवाल जवाब है वो सदन के अंदर आज रहने वाले हैं। तो आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा का जो सत्र चल रहा है उसकी शुरुआत प्रश्नकाल के साथ शुरू हो चुकी है और आज यदि सदन में बात की जाए सवालों की तो कुल मिलाकर 46 सवाल जो है वो आज इसमें रखे जाने हैं, जिसमें ऊर्जा से संबंधित, स्वायत्त शासन विभाग से संबंधित है, राजस्व, शिक्षा, उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित जो सवाल जवाब है वो आज सदन के अंदर होंगे। मावजी महाराज को मानते हैं, मानगढ़ धाम को भी मानते हैं। तो जो आज जो बयान दिया है कल परसों विधानसभा में ओगरा जी ने, न जाने उनकी क्या परिस्थिति रही होगी, क्या व्यवस्था है, उस बात को मैं नहीं मानता हूँ। लेकिन हमारे क्षेत्र में पूरे राजस्थान में, पूरे भारत में आदिवासी समाज एक है और कुछ मान लो सीमित कॉमरेड और कम्युनिस्ट के बातों में आकर के जो बातें क्षेत्र में कर रहे हैं वो सरासर गलत है। स्वामी विवेकानंद जी ने सदियों पहले अमेरिका के शिकागो में भगवा वेश में और एक ओजपूर्ण वाणी में भारत के सनातनी संस्कार को जाहिर किया था और ये कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। तो हिंदू ये केवल एक व्यक्ति की पहचान नहीं है, ये पूरी एक संस्कृति है जिसमें सभी तरीके की जातियां, उपजातियां, संप्रदाय वो समाहित हैं। इसलिए आज कोई ये प्रश्न खड़ा करता है तो उसका सीधे सीधे कोई न कोई सियासी मायना होता है, नंबर 1। दूसरा, हिंदू वो कौम है जिसने इस देश में और दुनिया में सर्वाधिक तरीके से आक्रमण झेले हैं। एक मुख्य सवाल है पटवारियों के हड़ताल के संदर्भ में। पटवारी के पद रिक्तता और पद रिक्तता के कारण उनको अतिरिक्त पटवार हल्के के अंदर कार्य करना पड़ रहा है। तो अतिरिक्त कार्य पटवारी नहीं कर रहे हैं। वो जो बस्ता उनके पास है, जो उनको कार्य प्रभार बस्ते के रूप में माना जाता है, वो बस्ता उन्होंने वापस से तहसील के अंदर सौंप दिया है। उनकी कुछ मांगे हैं, उनकी कई मांगे थी, कई मांगों में से काफ़ी मांगे तो मान ली गई है और कुछ मांगे हैं जो वित्तीय विभाग के संदर्भ में मांगे हैं। जो उनकी मुख्य 2 मांगे हैं, दोनों के दोनों वित्त विभाग के संदर्भ में हैं। देखिए, राजस्थान के अंदर निकाय है और एडीए या प्राधिकरण को इन्होंने पंगु बना रखा है। इनकी आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर है कि कहीं जो जनता की मूलभूत सुविधाएं हैं उनको देने में असमर्थ है और जितने भी नगरों के पट्टों के जो नियमन है उसमें सब लोग जनता को परेशान कर रहे हैं और कहीं भी इसका हल नहीं निकल पा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में दांडी यात्रा की गई, आप खुद जानते हैं।
खुद जो गांधी के सिद्धांतों को मानते हो वो सर्वमान्य नेता के रूप में राजस्थान का नेतृत्व कर रहे हैं। जब आज वो पैदल चल रहे थे तब नौजवान भी उत्साह के साथ आकर सेल्फी ले रहे थे। गांधी का इतिहास याद रहे, गांधी को हम माने, गांधी के सिद्धांतों को हम माने। जिन गांधी ने कहा था कि जो समाज में आज पीछे खड़ा है उसको मुझे आगे लाना है, गांधी जी ने, नेहरू जी ने, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, अब्दुल कलाम आजाद, सरदार पटेल, सब ने मिलकर जो लड़ाई लड़ी आजादी की, आज उस गांधी दर्शन पर जब दांडी यात्रा हो रही हो, मुख्यमंत्री खुद सड़क पर निकले हुए हो, तब यदि कोई भी विधायक नाराज है तो उसकी नाराजगी को दूर करना हमारी सबकी जिम्मेदारी है। परिवार में इस तरह की बातें होती है, आपस में कई बार सदन में गर्मागर्मी हो जाती है। विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी जी के मेरे बहुत अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन वो कई बार हमें ही डांट देते हैं। तो वो इसलिए डांट देते हैं, सदन चलाने के लिए अध्यक्ष को स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। तो ऐसे में ये कहना कि हम, जहां तक एसटी एससी की बात है तो कांग्रेस एसटी एससी ओबीसी, इस देश में आरक्षण व्यवस्था कांग्रेस ने लागू किया, आप इस बात को जानते हैं। सबको बराबर का अधिकार कांग्रेस ने दिया। आगे बढ़कर इस देश में राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा की अनिवार्यता का अधिकार, गरीब का बच्चा, पोचे वाले का बच्चा भी बड़ी से बड़ी स्कूल में बराबर बैठता है, पढ़ता है। इस देश में खाद्य सुरक्षा गारंटी कानून कांग्रेस ने दिया। और राजस्थान में अभी बड़ा जबरदस्त बजट आया, ऐसा बजट जो जनता को डायरेक्ट रिलीफ दे रहा हो। तो मैं इतना कह सकता हूं, हमारा कोई भी विधायक नाराज हो सकता है, अपने मुद्दे उठा सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे परिवार से अलग है। हर विधायक को समझना, उसकी भावनाओं का सम्मान करना हमारी पार्टी की रीति नीति है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी गांधीवादी हैं, सबकी सुनते हैं, समझते हैं, सबकी समस्याओं का समाधान करते हैं। लेकिन कहीं भी कोई भी बात है, उन समस्याओं का समाधान होगा। राहुल गांधी से समय मांगा, नहीं जाएंगे तो हम इस्तीफा भी देने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने इस्तीफे तक की चेतावनी, किस रूप में लेंगे पूरा ये तो अंदर चल रहा है। देखिए, उन्होंने क्या कहा ये मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि राहुल गांधी जी, अशोक गहलोत जी और तमाम बड़े कांग्रेस के नेता सबसे मिलते हैं, सबको समय मिलता है। कब किसको कितना समय देना है ये तय करने का अधिकार राहुल गांधी जी का, अशोक गहलोत जी का और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का है कि कब किसको, कब प्रताप सिंह को समय देंगे, कब किसी और को देंगे, कब देंगे। समय आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कांग्रेस में कोई मिलने से मना कर रहा है। कांग्रेस के सब नेता सबसे मिलते हैं। अभी इलेक्शन का टाइम चल रहा है, तो मैं इतना कह सकता हूं कि कहीं पर भी किसी की कोई नाराजगी है तो उस नाराजगी को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी, अजय माकन जी और पूरी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी सब जगह सबके साथ है। और हम सब विधायकों का सम्मान करते हैं, सब हमारे साथियों का सम्मान करते हैं, वो सब हमारे परिवार के सदस्य हैं। उनकी भावनाओं का सम्मान करना, उनकी कोई नाराजगी है तो उस नाराजगी को समझकर, सुनकर उसका भी सम्मान करना, उन समस्याओं का समाधान करना। अब आपको ले चलते हैं बाबूलाल के पास। हमारे साथ बाबूलाल हमारे सहयोगी विधानसभा से जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर विधानसभा में क्या कुछ चल रहा है। बाबूलाल, यदि आज की बात की जाए तो प्रश्नकाल के साथ विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, तो आज क्या कुछ खास रहने वाला है? और दूसरी तरफ यदि विधानसभा के बाहर की बात की जाए तो अभी हम प्रताप सिंह खचरियावास को भी सुन रहे थे, रमेश मीणा ने जो मामला उठाया था आज उसको भी वो जवाब देते हुए यहां पर नजर आ रहे थे। तो बाहर की क्या कुछ स्थितियां भी है? पैदल चल रहे थे ना दांडी यात्रा में, वो गांधीवादी सिद्धांतों को मानते हैं। जी बिल्कुल, विधानसभा में प्रश्नकाल शुरू हो गया है। विधायक सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन बाहर राजनीति गर्मा आ रही है। रमेश मीणा ने अब से कुछ ही देर पहले जो परसों उन्होंने बयान दिया था उसी को उन्होंने आगे बढ़ाया। और इस वक्त जो है मुरारी मीणा जो है, जो कि दौसा के विधायक हैं, वो अपनी बात कह रहे हैं। देखो, मैं वो क्या बोल के गए इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मैंने भी आज स्टेटमेंट पढ़ा था कि हमारे सचेतक जी ने बोला था कि एसटी एससी माइनर कम्युनिटी कांग्रेस की बैकबोन है। और मैं समझता हूँ ये महसूस कर रहे हैं अगर ये कांग्रेस की बैकबोन को विधानसभा के अंदर भी, पार्टी स्तर पे भी और सरकारी स्तर पे भी कमजोर किया जा रहा है। और निश्चित यदि ये बैकबोन जब कमजोर हो जाएगी एसटी एससी माइनर कम्युनिटी, तो पार्टी भी कमजोर होगी, पार्टी को फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए सबको ध्यान देना चाहिए। और ये मानते हैं कांग्रेस के नेता, हमारे नेता सभी मानते हैं कि एसटी एससी माइनर कम्युनिटी बैकबोन है कांग्रेस की, तो उनकी बातों पर ध्यान देना चाहिए। सरकार के स्तर पे भी बहुत से ऐसे मंत्री हैं, मैं सबके लिए नहीं कहता, बहुत से ऐसे मंत्री हैं, बहुत से ऐसे पदाधिकारी हैं जो
ST/SC के विधायक को इग्नोर करते हैं। उनके क्षेत्रों में ट्रांसफर पोस्टिंग उनकी मर्जी से नहीं होते, अपनी मर्जी से ट्रांसपोस्टिंग कर देते हैं, अपनी मर्जी चलाते हैं। एक तरह से कांग्रेस इनके इन कारनामों से बहुत ज्यादा कमजोर हो रही है। समय रहते इस पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा एक बार आपका स्वागत है। एक बार फिर से चलते हैं अहमदाबाद, जहां पर अमृत महोत्सव का आयोजन हो रहा है, जिसके अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत कर रहे हैं। पुलकितयामिनी शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमित धूमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदा वरदा सुखदा वरदा मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं सप्तकोटिकण्ठ कलकल निनाद करले सप्तकोटिकण्ठ कलकल निनाद करले सप्तकोटि भुजै कर कर बाले बोला केनो माया तो बोले बहुबलधारिणी नमामि धारिणी ऋतुजलवारिणी मातरो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष લોકતંત્રાત્મક પ્રજાસત્તાક તરીકે સંસ્થાપિત કરવાનો તથા તેના સર્વ નાગરિકોને சமுதாய பற்று நிலை வாய்ப்பு நலம் இவற்றில் சம்மனம் ஆகியவற்றை ஏய்த்திட செய்யவும் চিন্তার অভিব্যক্তির বিশ্বাসের ধর্মের তারা মতে উপাসনাদি স্বতন্ত্রতা प्रतिष्ठा আৰু সুযোগ আৰু সমতা লাভ কৰিবলৈ तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा आणि राष्ट्राची एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए संकल्प होई आम्भमानंकर एही संविधान सभारे आद्य 1949 मसीहा नवेम्बर मास 26 दिवस रे जरिया लिहाजा इख्तियार करते हैं, वज़ा करते हैं और अपने आप पर नाफिज करते हैं। दुर्गा दश प्रहरण कमला कमल दर वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वं श्यामलां सरलां सुष्मितां भूषितां धरणीं भरणीं मातरं वन्दे 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 मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर श्री गंगानगर से, जहां पर कालूवाला हेड पर किसानों का धरना है। एलएनपी नहर बंदी का किसान विरोध कर रहे हैं। किसानों ने कहा है कि नहर को बंद नहीं होने देंगे। उनका कहना है कि पिछले काफी समय से एलएनपी नहर में पानी की कमी की वजह से किसानों की बोरियां जो है लगातार खराब हो रही है और खेतों में पकाव पर पड़ी रबी की फसलें भी खराब होने की संभावना बनी हुई है। कल देर रात जब किसानों ने कालूवाला हेड पर पड़ाव डाला,
तो सिंचाई विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और समझाइश की कोशिश उन्होंने की, लेकिन ये कोशिश नाकाम साबित हुई। सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए फिलहाल कालूवाला हेड पर पुलिस बल भी तैनात है। हमारे साथ गंगानगर से हमारे सहयोगी अशोक शर्मा फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं। अशोक, क्या कुछ अपडेट है इस किसानों के धरने को लेकर, और क्या कोई प्रशासन से इनकी वार्ता हो पाई है, कोई हल की तरफ रास्ता निकल पाया? देखिए दीपक जी, कल देर शाम से ही किसानों ने एलएनपी नहर की नहरबंदी के विरोध में कल देर शाम से ही धरना लगा दिया था कालूवाला हेड पर। जैसे ही कल देर शाम को कालूवाला हेड पर किसान जब धरने पर बैठे तो प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे, सिंचाई विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और किसानों से समझाइश की, लेकिन ये समझाइश वार्ता पूरी तरह से विफल रही और पूरी रात किसान कालूवाला हेड पर अपना धरना जमाए रखे। आज सुबह भी किसान है जो कालूवाला हेड पर बैठे हुए हैं और एलएनपी नहर की जो नहरबंदी है उसका विरोध कर रहे हैं। किसानों का साफ साफ कहना है कि इस समय रबी की फसल को पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है और रबी की फसलें खेत में पकाव पर खड़ी हुई हैं। तो किसान इस एलएनपी नहर की नहरबंदी का विरोध करते हुए इस समय कालूवाला हेड पर धरने पर बैठे हुए हैं। पुलिस की व्यवस्था भी इस समय चाक चौबंद कर दी गई है ताकि कानून व शांति व्यवस्था बनाई रखे। जी दीपक जी। चलिए अशोक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी अशोक शर्मा गंगानगर से हमारे साथ बने हुए थे, बता रहे थे कि किसानों वहां पर धरना दे रहे हैं, नहरबंदी का विरोध कर रहे हैं। दो साल बाद नए लोकायुक्त की नियुक्ति तो हो गई, पीके लोहरा ने जिम्मेदारी भी संभाल ली, लेकिन लोकायुक्त दफ्तर अभी भी खाली है। ना तो यहां कोई कर्मचारी रह गया है और ना ही कोई अधिकारी है। ऐसे में काम हो तो कैसे हो पाए? दफ्तर खाली, पेंडिंग केस, कर्मचारी नहीं, कैसे हो काम? जी हां, बड़ा सवाल यही है। नए लोकायुक्त की नियुक्ति तो हो गई, पीके लोहरा ने पदभार भी संभाल लिया है, लेकिन दफ्तर में ना तो कोई कर्मचारी है और ना ही अधिकारी। डेपुटेशन पर जो भी अधिकारी कर्मचारी थे भी वो भी अपने मूल विभाग में वापस जा चुके हैं। 2 साल से करप्शन के करीब 18,000 मामले पेंडिंग पड़े हैं। लिहाजा नए लोकायुक्त लोहरा के लिए पेंडिंग मामलों को निपटाना सबसे बड़ी चुनौती है। जिम्मेदारी को निभाएंगे और जो संभव होगा वो प्रयास करेंगे। 2 साल में सुनवाई नहीं हुई, लिहाजा प्राथमिकताएं तो सही है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि बिन स्टाफ कैसे हो पेंडिंग केसों का निपटारा। चलिए लोकायुक्त दफ्तर का हाल बताते हैं। उप लोकायुक्त का पद खाली है, एक सचिव और एक अनुभाग अधिकारी का पद खाली, 3 सहायक अनुभाग अधिकारी और एक यूडीसी पद खाली, 7 स्टेनोग्राफर, एक कनिष्ठ लेखाकार और जनसंपर्क अधिकारी का पद खाली। लोकायुक्त दफ्तर में कौन कौन से पद खाली हैं ये तो आपने जान लिया। अब चलिए आपको बता दें कि कौन कौन से पद को समाप्त किया गया है। 20 मार्च 2020 को पद समाप्त हुए हैं। प्रमुख निजी सचिव के 4 पद, संयुक्त सचिव के 4 पद, उप सचिव के 2 पद और पुलिस प्रकोष्ठ के 15 पद समाप्त किए गए हैं। देखिए ऐसा है कि जब किसी को दायित्व दिया जाता है तो उसको निभाने की भी उसको चेष्टा करनी चाहिए और वही मैं पूरा भरसक प्रयास करूंगा कि अधिनियम के तहत जो मेरे को अधिकार मेरे में निहित हैं उनको मैं जो है उनका निर्वहन करूंगा। करप्शन पर वार के लिए लोकायुक्त जरूरी है और जब लोकायुक्त का इंतजार बढ़ जाए तो पेंडिंग मामलों का अंबार लग जाता है और लंबित मामलों को निपटाने के लिए लोकायुक्त को भी संसाधनों और सिपह सलारों का सहारा लेना पड़ता है। प्रेम मीना, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।